Good morning, children. How are you all? I hope you will okay. So, today we teach poem मातृ मंदिर की ओर, written by सुभद्रा कुमारी चौहान. Okay. First stanza is व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश. पढ़ाने से पहले एक चीज हम समझते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हमको एक इमेजिनेशन करना पड़ेगा. ठीक है. इमेजिनेशन क्या कि एक बच्ची है, ठीक है, और उसकी माता एक मंदिर में रहती है. और वो मंदिर कहाँ पे है? ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर है. ठीक है. वो अपनी माता से मिलना चाहती है. ओके. तो ये हमको इमेजिनेशन करना है. और वह बच्ची उस टाइम में क्या महसूस कर रही है, क्या बोल रही है, ये सब इस कविता में लिखा है. तो सबसे पहले इमेजिनेशन करना है. ओके. चलिए पढ़ते हैं. व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश. हृदय प्रदेश मतलब मेरा हृदय. व्यथित मतलब होता है दुखी. चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज. मतलब कवित्री यहाँ पे कह रही है कि जो मेरा हृदय है वो बहुत दुखी है. इसको आज मैं बहलाती हूँ, मतलब इसको समझाती हूँ और उसको मतलब सारे दुख सुख उसको बता के अपना हृदय भार हटाना चाहती हूँ. उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपना जो हृदय का भार है उसको हटाने के लिए वो आगे बोलती है उसको क्या करना रहेगा. चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज. तो वो अपने दुख किसको सुनाना चाहती है? वो दुख अपने माँ को सुनाना चाहती है. जिस प्रकार अगर बच्चा दुखी होता है तो वो अपनी माँ को बताता है तो उसको बहुत सुकून मिलता है. ठीक है. उसी तरह है हमारी जो कवित्री है वो भी अपनी माता को चल के अपना दुख बताना चाहती है जिससे उसके हृदय का भार कम हो सके. पद पंकज यहाँ पे क्या मतलब है? कमल रूपी चरण. मतलब चरणों को एक कमल के समान बताया गया है, माँ के चरणों को. तो वो बोल रही है कि मैं अपने माँ के पैरों को, कमल रूपी चरणों को पकड़कर नयन जल से नहलाऊं आज. मतलब आंखों से जो अश्रु धारा बह रही है उसे मैं अपनी माँ के चरणों को धोना चाहती हूँ. मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूं दर्शन कर आऊं आज. ठीक है. वो अपनी माँ के दर्शन करने के लिए जाना चाहती है, मातृ मंदिर में जाके दर्शन करना चाहती है. किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान. आगे वो थोड़ी चिंता दिखा रही है. क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो जाना तो चाहती है लेकिन उसको अचानक से ध्यान आता है कि अभी मैं तो दीन हूँ, मतलब शक्तिहीन हूँ. ठीक है. कम शक्ति है. क्यों? क्योंकि मैं छोटी हूँ और जो माँ के पास मंदिर पे जाने के लिए रास्ते जो बने हैं उसके लिए भी मैं अभी अनजान हूँ. ठीक है. अज्ञान हूँ. अभी मुझे अच्छे से वो रास्ते भी नहीं पता है. मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग, जो मातृ मंदिर तक जाने का जो मार्ग है वो क्या है? कठिन है. दुर्गम मतलब कठिन है. तुम ही बतला दो हे भगवान. तो वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान तुम मुझे बताओ कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूं. मैं तो अभी दीन हूँ, छोटी हूँ और अज्ञान हूँ और वहां के रास्ते जो हैं वो बहुत कठिन है. मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान. सोपान का मतलब होता है सीढ़ी. मार्ग के बाधक पहरेदार. अब जो वो जानना चाहती है रास्ते में तो मार्ग में कुछ ऐसे पहरेदार बैठे हुए हैं जो कि उसके लिए बाधक बने हुए हैं, उस बच्ची के लिए बाधक बने हुए हैं, उसको वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं. और वो आगे कहती है कि मैंने सुना है कि
जो सीढ़ियां हैं वो कैसी हैं, मतलब बहुत ऊंची हैं। फिसलते ये दुर्बल पैर, और मेरे जो पैर हैं वो बहुत कमजोर हैं, जो कि फिसलते हैं वहां जाने पर। चढ़ा दो मुझको हे भगवान। फिर वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान, मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन जो पहरेदार है बीच में वो बाधक बने हुए हैं, और सीढ़ियां जो हैं वो बहुत ऊंची हैं। मेरे जो ये दुर्बल पैर हैं, कमजोर पैर हैं, ये फिसल रहे हैं। तो भगवान मुझे चढ़ाने की में मदद करो, ठीक है, मुझे वहां तक पहुंचाने में मदद करो। आहा वे जगमग जगमग जगी, ज्योतियां दिख रही है वहां। शीघ्रता करो, वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। वो बोल रही है भगवान से प्रार्थना करते हुए, वे जगमग जगमग जगी, ज्योतियां दिख रही हैं वहां। अर्थात क्या होता है कि उस मंदिर में, जिस प्रकार हम मंदिर में पूजा के टाइम पर ज्योतियां जल जाती हैं, ढोल नगाड़े बजना स्टार्ट हो जाते हैं, घंटियां बजना स्टार्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार वो बोल रही है कि उस माँ के मंदिर में जो ज्योतियां हैं वो जगमगा रही हैं, जगमग जगमग कर रही हैं, तो जल्दी करो। और वहां पे जो वाद्य यंत्र हैं, मतलब ढोल नगाड़े हैं, वो भी बज उठे हैं। तो मेरे को वहां में मतलब पहुंचाने का आप कृपा करो। भला मैं वहां तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी हूं, अभी बहुत कमजोर हूं। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूं मैं भी अपनी तान। शीघ्रता करो, मुझे ले चलो मात्र मंदिर में हे भगवान। वो भगवान को बोल रही है, भगवान जल्दी करो, वहां पे तो ज्योतियां जल उठी हैं, ठीक है, वाद्य यंत्र बज उठे हैं, वहां पे कलगान सुनाई दे रहा है। कलगान मतलब वही गाने बजाने, जैसे मंदिर में एक होता है कि आरतियां हैं, भजन है, ये सब शुरू हो जाते हैं, वैसे ही वो बोल रही है कि वह उस मात्र मंदिर में कल गान शुरू हो चुके हैं, मैं भी उसमें अपनी तान से तान मिलाना चाहती हूँ। तो भगवान जल्दी करो, मुझे उस मात्र मंदिर में पहुंचाओ। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति। आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। वो आगे कहती हैं कि मैं जल्दी जल्दी वहां पर जाना चाहती हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी वहां तक बढ़ सकूं, और वहां पे पहुंच के मैं उस माँ की प्यारी सी मूर्ति को देख सकूं, और उनकी प्यारी सी जो मीठी सी मुस्कान है उसको भी मैं अगर देख लेती हूँ तो मेरे अंदर क्या है, एक नई स्फूर्ति, मतलब न्यारी स्फूर्ति, मतलब नई स्फूर्ति, नई तरह की स्फूर्ति जग जाएगी, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं, अपनी माँ को देखकर अलग एक मुस्कान उनके चेहरे पे आ जाती है, अलग खुशी आ जाती है, वैसे ही कवित्री भी यहाँ पे कह रही है कि मैं अगर उस मेरी माँ की प्यारी सी मुस्कान को देख लेती हूँ तो मेरे अंदर भी एक नई स्फूर्ति जग उठेगी। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उनको फरियाद। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मात्र वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। वो आगे कह रही हैं कि मैं ही याद नहीं कर रही हूँ, मेरी माँ भी मुझको याद करती होगी, हाँ उसको भी याद आती होगी मेरी, अगर नहीं आती होगी तो मैं उनसे रूठ जाऊंगी, ठीक है, और उनको मैं अपनी फरियाद सुनाऊंगी, अपनी इच्छा बताऊंगी कि मैं माँ आपसे मिलना चाहती थी, कितनी याद आती थी। कलेजा माँ का मैं संतान, वो माँ का कलेजा है, बिना याद किए मुझे नहीं रह सकता, मैं तो जबकि संतान हूँ। करेगी दोषों पर अभिमान, मात्र वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। वह मेरे दोषों पर भी अभिमान करेगी, मात्र वेदी पर हुई पुकार। वेदी अर्थात क्या होता है, एक ऊंचा स्थान होता है, ठीक है, जहां पर यज्ञ हवन भी किया जाता है। ऊंचे स्थान को भी बोल सकते हैं, यज्ञ हवन वाली जगह को भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऊंचे स्थान से लिया गया है कि मात्र वेदी पर हुई पुकार। जो माँ का मंदिर है वो बहुत ऊंचा है ना, तो इसीलिए उसने कहा है मात्र वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान।
मतलब मैं अभी नीचे ही हूँ, मेरे को वहां तक जाना है, तो भगवान चढ़ाने में मुझे मदद कीजिए। सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। तो वो वेदी जो जगह है वो माँ का स्थान है ऊंचा, जो कि बहुत पवित्र है। तो वो कह रही है, बालिका बच्ची कह रही है कि मैं सुनूंगी माता की आवाज और हमेशा मरने को तैयार रहूंगी, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, और उस वेदी पर कभी भी अत्याचार नहीं होने दूंगी। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जबकि बात तब की बात बताई जा रही है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। ठीक है, तो वेदी पर तैयार क्या है? वो अपना सर्वस्व लुटाने के लिए मातृभूमि पर, और यहाँ पर माता कौन है? मातृभूमि है। ठीक है, हमारी मातृभूमि पर वो अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है और बोल रही है कि मैं इस पावन धरती के ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं होने दूंगी, न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। वो बोल रही हैं कि अगर मुझे अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान भी देना पड़े, ठीक है, अत्याचार को सहन करते करते बलिदान भी देना पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मातृभूमि में हुई पुकार, क्या पुकार हुई? कि चढ़ा दो मुझको हे भगवान। मतलब वो अपने माता के मंदिर तक जाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। तो यही हमारी कविता थी। आई होप आप सबको इसका मतलब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखें। थैंक यू।